हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर विषय है असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम हेतु आकलन। इसमें हमारा जो प्रकरण चल रहा है आकलन के उपकरण, इसके अंतर्गत हमने आकलन के उपकरण के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट या परियोजना का अर्थ, परिभाषा और इससे संबंधित जो इसके पद है, जो स्टेप है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब आज हमारा सेकंड जो है वह है आकलन उपकरण में गृह कार्य। गृह कार्य यानी गृह कार्य का अर्थ ही होता है कि घर से बच्चे जो कार्य करके लाते हैं वह गृह कार्य होता है। यानी बच्चों को हम जब कक्षा में कोई कार्य देते हैं और वही कार्य यदि बच जाता है तो वह गृह कार्य करने के लिए, घर में करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि विद्यालय में कई बार ऐसा होता है कि समय का अभाव होता है, पीरियड लिमिट होता है, तो उसी लिमिट को देखते हुए जो बचा हुआ जो कार्य है वो बच्चों को घर से के लाने के लिए कहा जाता है। इसलिए छात्रों को घर से पूरा करके लाने के लिए कहा जाता है। और यदि व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें तो गृह कार्य का तात्पर्य है विद्यालय से संबंधित उन समस्त शारीरिक और मानसिक क्रियाओं से है जो मौखिक और लिखित रूप में अध्यापक विद्यार्थी से घर से पूरा करके लाने के आदेश देता है। इसमें अध्यापक जो है विभिन्न विषयों को गृह कार्य देना, उसको पूरा करवाना और उसे जांचना भी अति आवश्यक है, इसलिए इसे गृह कार्य कहा है। अब एक गृह कार्य है, उसके क्या उद्देश्य है? गृह कार्य के उद्देश्य, सबसे पहला तो गृह कार्य का यह उद्देश्य है कि बच्चे जो है, जो उनका खाली समय होता है घर जाने के बाद, उस खाली समय का सदुपयोग कर सके। यानी इसके माध्यम से बच्चे जो है अपने खाली समय का सदुपयोग करते हैं ताकि छात्र जो है वह व्यस्त रह सकते हैं। क्योंकि कई शिक्षाविद ऐसे, शिक्षाशास्त्री ऐसे जिन्होंने ये कहा है कि बच्चे का जो खाली दिमाग होता है वह शैतान का घर होता है, और यदि बच्चे का दिमाग खाली रहेगा तो वह अनुशासनहीनता करेगा, मस्ती करेगा। तो इसलिए जो है विद्यार्थी को गृह कार्य दिया जाता है। फिर है इसके माध्यम से स्वाध्याय के गुण विकसित होना। अब है जैसे गृह कार्य से विद्यार्थियों में स्वाध्याय के गुण विकसित होते हैं। विद्यार्थी को जब गृह कार्य दिया जाता है तब वह घर पे जाकर उसका खुद अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद उस गृह कार्य को पूरा करते हैं। फिर है विषय से संबंधित जो कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों को हल करता है। विषय से संबंधित कठिनाइयों को हल करना। अब जो है गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विषय से संबंधित बालक को, चाहे कोई भी विषय हो, हिंदी हो, गणित हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, साइंस हो, इससे संबंधित जब वो कठिनाई अनुभव करते हैं और उसमें यदि उनको कोई कठिनाई आती है तो वह गृह कार्य के माध्यम से नवीन ज्ञान को खोजते हैं, नवीन विधियों को खोजते हैं और नवीन ज्ञान को खोज कर उन समस्याओं का समाधान करते हैं। अब जो नेक्स्ट है यानी कक्षा कार्य में जो कमियां रह जाती है उन कमियों को दूर करना।
कार्य के माध्यम से बच्चे जो सामूहिक शिक्षण में, क्योंकि कक्षा में ये होता है कि सभी विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं, तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों में सामूहिक शिक्षण के दौरान कुछ कमियां रह जाती हैं और उन्हीं कमियों को सुधार के लिए गृह कार्य दिया जाता है और गृह कार्य के माध्यम से जो सामूहिक शिक्षण में कक्षा कार्य में जो कमियां रह जाती है उन कमियों को विद्यार्थी दूर कर सकते हैं। फिर है इसके माध्यम से छात्र को दृढ़ विश्वास तथा आत्मविश्वास मिलता है। दृढ़ विश्वास अब जब वो गृह कार्य करते हैं या किसी विषय से संबंधित जब अपनी समस्याओं के समाधान खोजते हैं, हल खोजते हैं, तो उनमें एक आत्मविश्वास तथा दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है। किसके प्रति? अपने विषय के प्रति, जिससे कि जब वो उन समस्याओं का हल करते हैं तो वो पाठ को एक तरह से आत्मसात कर लेते हैं। फिर है यह कार्य छात्र अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं। जो गृह कार्य है वह रुचि के अनुसार गृह कार्य विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं। फिर है इसमें जो है विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आदत का विकास करते हैं, उनमें सोचने की शक्ति तथा पुस्तकों के माध्यम से उनमें जो है ज्ञान वृद्धि का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से जब गृह कार्य विद्यार्थियों को दिया जाता है तब इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है। अब है गृह कार्य की आवश्यकता क्यों? कि विद्यार्थियों को ये जो गृह कार्य दिया जाता है इसकी आवश्यकता अब इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जैसे विषय संबंध सामग्री को सफलतापूर्वक पढ़ाना तथा छात्रों द्वारा सफलतापूर्वक समझ लेना शिक्षण का प्रथम आवश्यकता तथा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गृह कार्य दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथा इसमें जैसे गृह कार्य की आवश्यकता इसलिए कि विद्यार्थियों को जो नियम है, जो सिद्धांत है, जो अभ्यास है विद्यालय में जब करवाया जाता है तो समय अभाव के कारण यदि समय नहीं मिलता है तो उसी शिक्षण सिद्धांतों को है, परिभाषा को है, विद्यार्थी घर जाकर उनको याद कर सकते हैं। तो यानी नियम है, सिद्धांत है, नियम, सिद्धांत, सूत्र और अन्य जैसे शब्द है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो विद्यार्थियों को याद नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जो विद्यालय में जो सिखाया जाता है वह घर पर याद कर सकते हैं। फिर है सीखे हुए जो ज्ञान संबंधी आत्मविश्वास की प्राप्ति हेतु कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो वह हल करने के लिए विद्यालय में समय का अभाव होता है। यानी जो उन्होंने सीखा है उस सीखे हुए ज्ञान के अभ्यास के लिए विद्यार्थी ने जो कुछ भी सीखा है विद्यालय में, स्कूल में, कक्षा में, उस सीखे हुए ज्ञान को वह समय अभाव के कारण या हो सकता है कि क्लास में रिपीट नहीं कर पाए तो वह गृह कार्य में उस चीज़ को रिपीट कर लेता है, अभ्यास करता है, जिससे कि उसको याद हो जाता है। फिर है जैसे जो नियम है उन नियमों को याद करने के लिए। फिर है विद्यार्थी
इसके माध्यम से कुछ देर घर पर बैठकर कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ को दोहरा सकता है। इसके लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से गृह कार्य की आवश्यकता को बताया गया है। अब इससे संबंधित जैसे गृह कार्य कैसे दिया जाए, गृह कार्य का महत्व क्या है और इससे संबंधित जो हानियाँ हैं उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज का इससे संबंधित आपका गृह कार्य है गृह कार्य का और बताते हुए इसके उद्देश्य तथा आवश्यकता को संदर्भ अंत में एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।